अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान सियासी कशीदगी बदस्तूर बरकरार है। बानी पीटीआई इमरान खान की बिनाई, मुलाकातों पर पाबंदी और मुबैना डील की खबरों ने माहौल को मजीद गरमा दिया है। जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की जानिब से इमरान खान रिहाई फोर्स बनाने के ऐलान से भी सियासी तनाव इंतहाई सतहों तक पहुंचने का खदशा पैदा हो गया है। दूसरी तरफ हुकूमत किसी किस्म के दबाव में आती हुई नजर नहीं आ रही और किसी किस्म की लचक दिखाने को भी तैयार नहीं। सेनेटर राना सनाउल्लाह के डील से मुतल्लिक मुतजाद बयानात के बाद खुद हुकूमती हलकों और मुक़तदरा के करीब समझे जाने वाले रहनुमाओं ने भी उनके मौक़िफ़ से लाताल्लुकी जाहिर की है, जिसके बाद राना सनाउल्लाह ने वज़ाहती बयान जारी किया है। ताहम पीटीआई अब भी डील की बातों को अपनी सियासी बर्तरी से ताबीर कर रही है, जिससे यह बहस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी इमरान खान के लिए किसी किस्म की डील के इम्कान को मुस्तरद करते हुए साफ मौक़िफ़ इख्तियार किया, जबकि साथ ही उन्होंने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी के मुस्तकबिल को भी खतरे में करार दे दिया है। तो इस किस्म की बातें जो है करके उन्होंने लोगों को आसरा तो लगाना है ना। मेरा ख्याल है इस किस्म की कोई गुफ्तगू किसी लेवल पे भी कभी भी नहीं हुई। हो सकता है कोई सहूलतों वगैरह के हवाले से या वो लोगों ने अप्रोच किया हो, मुझे नहीं पता। इस इश्यू को जो है मार्केट में ये प्रोडक्ट रखने के लिए जो है अफवाहें फैलाई जाती हैं। आप देख लेंगे ये इन लोगों को वतन अजीज है या एक शख्स अजीज है। मेरा ख्याल है कि उनकी नौकरी खतरे में है। फोर्स और ये करके तो नौकरी बेचारा पक्की कर देता है, तो इतराज होना शुरू हो गया। अहम बात यह है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी के बयान पर खुद पीटीआई के अंदर से भी इख्तलाफ सामने आ रहा है। इत्तलात के मुताबिक अपोजिशन लीडर महमूद खान नचकज़ई समेत कई सीनियर रहनुमाओं ने इमरान खान रिहाई फोर्स की मुखालफत की है और उसे गैर आईनी करार दिया है। कहा जा रहा है कि इस हवाले से बाज़ाब्ता ऐलान पीटीआई की सियासी कमेटी करेगी। दूसरी जानिब पीटीआई बज़ाहिर किसी डील को रद्द कर रही है, लेकिन हुकूमत से लचक दिखाने का मुतालबा भी कर रही है। पीटीआई के सीनियर रहनुमा असद कैसर का कहना था कि पीटीआई कोई डील नहीं कर रही है, लेकिन इमरान खान के हवाले से हुकूमत को माहौल ठंडा करना होगा। डील तो कोई नहीं हो रही है और हमने हमेशा कोशिश की है कि इमरान खान के इलाज के हवाले से हमने हुकूमत के साथ राबते किए हैं और हुकूमत बात करती है फिर जो है ना पीछे हटती है। और बस हमारा एक ही मुतालबा कि इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करके उनका इलाज करवाया जाए। माहौल को ठंडा करना, नॉर्मलाइज करना वो हुकूमत के हाथ में होता है। दिलचस्प तौर पर हुकूमत से डील लेने के बजाय अलीमा खान ने उल्टा हुकूमत को एक डील की ऑफर कर दी है। हम आपको कहते हैं कि आप अगर इमरान खान का इलाज करवा दें, मैं कहती हूँ कि आप मुलाकात ना करवाएं, आप इसे इलाज करवा दें। हम अपनी ये डील ऑफर कर दी है। आप सिर्फ इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल में ले जाकर हमारी फैमिली की मौजूदगी में और हमारे डॉक्टर्स की मौजूदगी में और स्पेशलिस्ट के साथ हम उनकी आंख बचाने की कोशिश करना चाहते हैं और ये भी समझना चाहते हैं कि क्या वजह है कि उनके साथ ये उनकी आंख के साथ ये हुआ है। बहुत डॉक्टर्स ने हमें बता चुके हैं। बज़ाहिर इमरान खान की सेहत और बिनाई के मामले पर दोनों तरफ से सियासत की जा रही है। हुकूमत पर इल्जाम है कि वो इस मसले को सियासी रंग दे रही है, जबकि पीटीआई पर भी यही तनकीद हो रही है कि वो इस मामले को दबाव बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। पीटीआई की जानिब से इमरान खान के हालिया तिब्बी मुआयने और इलाज को दानिस्ता तौर पर सियासी तनाज़े में तब्दील करने से मुतालिक भी कयास आराइयां हो रही है। सियासी पंडितों के मुताबिक पीटीआई इमरान खान की बीमारी के मामले को हुकूमत पर दबाव बरकरार रखने से मुतालिक एक सियासी मौका समझ रही है और इस सारे मामले को अलीमा खान सियासी मुहिम जोई के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती हैं। एक खबर के मुताबिक इमरान खान के इलाज से मुतालिक पीटीआई की नुमाइंदगी करने वाले डॉक्टरों बशमूल उनके जाती मौलिज ने भी मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया था। ताहम हैरत अंगेज तौर पर इस सूरत हाल पर इमरान खान की बहन अलीमा खान ना खुश थी। खबर के मुताबिक पिम्स अस्पताल में इमरान खान के मुआयने के बाद अल्लामा राजा नासिर अब्बास और बैरिस्टर गौहर अली खान को ब्रीफिंग दी गई। मुआयना करने वाले डॉक्टरों और शौकत खानम मेमोरियल कैंसर अस्पताल के दो मुआलिजीन डॉक्टर खुर्रम मिर्जा और डॉक्टर आसिम यूसुफ के दरमियान 45 मिनट पर मुश्तमिल स्पीकर फोन मुशावरत का एहतमाम किया गया, जिसके दौरान शौकत खानम के डॉक्टरों ने मुआयने और इलाज के तरीक़ेकार पर भरपूर इत्मीनान का इजहार किया था। ताहम डॉक्टर आसिम यूसुफ ने इमरान खान के अहले खाना की जानिब से मुआलिजीन की टीम का शुक्रिया अदा किया और यकीन दहानी कराई कि आइंदा तिब्बी इंतजाम पर तनकीद नहीं की जाएगी। ज़राए के मुताबिक पीटीआई और पार्लियामेंट के तमाम अरकान ने निजी महफिलों में सूरत हाल को तसली बख्श करार दिया। ताहम बाद में यह मामला उस वक्त ड्रामाई रुख इख्तियार कर गया जब डॉक्टर आसिम यूसुफ ने एक वीडियो पैगाम जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो बाज़ तफसीलात की तस्दीक कर सकते हैं और ना तरदीद, क्योंकि उन्होंने इमरान खान को खुद नहीं देखा, जिससे तिब्बी जायजे के बारे में इबहाम पैदा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक अलीमा खान ने मामलात को नर्म करने में मस्बत किरदार अदा नहीं किया, बल्कि डॉक्टरों और अपोजिशन क़यादत से सख्त मौके बरकरार रखने पर जोर दिया। दूसरी जानिब पीटीआई के बाद असीर रहनुमाओं ने मुदावमती सियासत से गुरेज का मशवरा दिया है। कोट लखपत जेल में कैद पीटीआई के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा और मियां महमूद रशीद ने एक मुश्तरका खत में
रमजान के दौरान एहतजाज मौखर करने की अपील की है। उन्होंने मुतालबा किया है कि इमरान खान की सेहत पर सियासत ना की जाए और उनके अहले खानों और मुआलिजीन को एतमाद में लिया जाए। तहरीक इंसाफ को ऑफर होने वाली मुबैना डील की हकीकत से मुतालिक मजीद बात करने में ज्वाइन किया है वजीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील मलिक साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि आजकल काफी ज्यादा बात हो रही है डील के हवाले से जो तहरीक इंसाफ को मुबैना तौर पर ऑफर की गई। राना सनाउल्लाह साहब ने तो कहा कि डील ऑफर हुई 2 मौके पर हुई। क्या मामला है ये डील के हवाले से? है कोई डील ऐसी तरीके से आपको आपने माजी में दी या अभी आप कोई ऑफर कर रहे हैं या ऐसा कुछ भी नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल से राना साहब की बात को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया है और शायद वो उस तरह अपनी बात को बयान नहीं कर पाए। जो डील के हवाले से तासुर दिया जा रहा है वो इंतहाई जो है, मैं समझता हूँ कि उस काबिल मज़म्मत है कि ना कभी डील ऑफ़र हुई, ना कभी डील उनको पेशकश की गई। हाँ, अलबत्ता दूसरी तरफ से डील की डिमांड बहुत ज़्यादा है और डील जो है मांगी जा रही है। अभी हालिया उसमें देख लें, कल का बयान है कि गालिबन आज का बयान है, अलीमा साहिबा ने कहा कि जी हम नाम लेना जो है वो बंद कर देंगे। हम तो पहले से कहते थे आप इदारों को टारगेट करते हैं, इदारों के सरबराहान को टारगेट करते हैं। मतलब अब जो ये कहना है कि हम नाम लेना नहीं लेंगे, हम नाम लेना बंद कर देंगे, तो ये इदराक तो पहले होना चाहिए था। उससे पहले फिर आप देखें, उन्होंने पहले इससे पहले भी वो कह चुकी थी कि आप हमें बताएं हम ऐसा क्या करें कि हमारे पे जो है ये थोड़ी सख्तियां कम हो जाएं, सो सो फोर्थ। और इससे पहले इमरान खान साहब खुद ये बात बरमला कह चुके कि मैं बात करूंगा तो इस्टेब्लिशमेंट से करूंगा। फिर उन्होंने कहा इस्टेब्लिशमेंट अपना बंदा मुख्तस करे। फिर उन्होंने कहा मैंने HXI साहब को नॉमिनेट किया है, उनको मैंडेट दिया है, वही इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। तो बात तो देखिए, डील की ख्वाहिश कौन रख रहा है? डील की ख्वाहिश तो इमरान खान साहब की तरफ से है और वो कब से डील की ख्वाहिश कर रहे हैं, लेकिन डील उनको मैसर हो नहीं रही। यानी एज ऑफ नाउ खान साहब की गिरफ्तारी से अब तक किसी किस्म की कोई भी डील हुकूमत ने ऑफर नहीं की, ना तहरीक इंसाफ को, ना इमरान खान साहब को, ना उनकी फैमिली को। ऐसा ही है? जी बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है कि उनकी फैमिली को कोई डील ऑफ़र नहीं की गई उनकी रिहाई के हवाले से या कि दीगर किसी चीज़ के हवाले से, माँ सिवाय संजानी के मकाम पे जो एहतजाज था उसके अलावा। सही हो गया। अच्छा, दूसरा ये बताएगा कि अब अलीमा खान साहबा ने जो एक आपके सामने रखी है, कुछ ऑफर्स रखी हैं, कुछ कंडीशन रखी हैं, वो एक्सेप्टेबल होंगी? गवर्नमेंट उस पर आगे बढ़ेगी कि आप मुलाकातें करवाएं और वो नाम नहीं लेंगे? देखिए, मुलाकातों की जो बात की है वो ये तो डील तो देखें ना, वो मांग रहे हैं और वो मांग रही हैं अभी से नहीं, कब से डील मांग रही हैं। रिहाई का तो नहीं करेंगे, रिहा करते हम नाम नहीं लेंगे। मुलाकात के मैंने आपके शो में मुलाकातों के लिए वो कह रहे हैं कि मुलाकातें आप करवा दें। जी, मैंने आप ही के शो में कहा कि मुलाकात का एक तरीका है जिसको फिर दोहराया राना सनाउल्लाह साहब ने। वहाँ पे देखें ना, यकीन दहानी करवाएं, एक अंडरटेकिंग दें जेल सुपरिटेंडेंट को, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, उसके रजिस्ट्रार को दे दें कि आपके ऑर्डर की जो वायलेशन हम बारहा दफ़ा जाके कर चुके हैं, मीडिया से गुफ्तगू करना, झूठा बयानिया बनाने की जो एक कोशिश करना, उसके बाद फिर मीडिया के बाहर, मीडिया से उसी अडयाला के अहाते में जो है वहाँ पे उसके बिल्कुल बाहर, मुलाकात के बाहर बात जो है वो एक पॉलिटिकल नैरेटिव सेल करने की, मीडिया से एंगेजमेंट करने की जिसको ममानियत है। फिर पॉलिटिकल बातें करना, पॉलिटिकल मीटिंग्स करना, ये इस तमाम तक चीज़ों पे तो इजाज़त नहीं है। तो यही बात है, ये अगर अंडरटेकिंग दे दें सुपरिटेंडेंट अडयाला को और उसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट या उसके मसला यह है कि वो अडयाला जेल तक पहुंच पाएंगे तो जाके अंडरटेकिंग देंगे ना। आप उन्हें वहां से आगे जाने ही नहीं देते, एक खास मुकाम से आप फैसिलिटेट करें उनकी एंट्री अडयाला जेल के अंदर, तो वो शायद अंडरटेकिंग भी देकर आ जाए। हमने की थी, हमने बैरिस्टर गौहर साहब को, देखें ये किस तरह पॉसिबल हो सकता है कि हम प्रोटेक्टिव और प्रिवेंटिव मेजर्स लें, लेकिन बावजूद उसके कि हम फैसिलिटेट करें बैरिस्टर गौहर गेट नंबर 5 तक पहुंच जाएं। और गेट नंबर 5 तक पहुंचना मुलाकात के दिनों में आसान काम नहीं है। जब से ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अराइज होती है, वहाँ तक वो पहुँच गए तो वहाँ पे वो बिल्कुल अंडरटेकिंग दे देते। वो तो वहीं से वापस आ गए, और क्यों आए वो बाद में उन्होंने डिनाई किया, लेकिन अलबत्ता इस पर आप मेरे से बेहतर जानते हैं कि क्या मामला थे, क्या यानी उन्हें मुलाकात की ऑफर की गई थी, वो जो खबर थी कि मुलाकात की ऑफर की गई थी गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन उन्होंने कहा कि फैमिली की तरफ से कोई आएगा तो मुलाकात होगी, वरना मैं अकेला नहीं मिलूंगा। ऐसा ही था? जी ऐसा ही था। बाद में उन्होंने डिनाई किया, लेकिन बरकैफ करते रहे वो डिनाई। लेकिन उस दिन भी तो वो अंडरटेकिंग दे सकते थे ना, कोई सियासी गुफ्तगू नहीं होगी, कोई सियासी बातचीत नहीं होगी, कोई नैरेटिव बिल्डिंग नहीं होगी, कोई जो है हम मीडिया से इंगेज नहीं करेंगे अडयाला के बाहर। आपको क्या लगता है कि बैरिस्टर गौहर ने क्यों मिलने से गुरेज किया, अगर आपने उन्हें परमिशन दी थी, एक्सेस दी थी उन्हें अडयाला जेल के अंदर तक?
मेरे ख्याल से इनकी पार्टी के जो दस्तयाब लीडरशिप है और चेयरमैन साहब हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं, वो तमाम तर खौफजदा हैं इनके अपने ही ट्रोल से। मसला ये है कि जो मुल्क से बाहर बैठे सोशल मीडिया पे कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, वो तो जो है बिल्कुल लगा देते हैं, रिकॉर्ड लगा देते हैं इनकी अपनी पार्टी के लोगों का, और वो हमसे अक्सर ये बात करते हैं कि यार हमसे इस तरह ना मिला करें, या छुप के जो है वो सलाम दुआ कर लिया करें, क्योंकि हमारी सोशल मीडिया के लोग जो हैं वो आप हमसे अगर रीजनेबली आपसे बात भी करता हुआ देखेंगे तो वो हमारा रिकॉर्ड लगाएंगे। अब देखें ना कि कितने वो सोशल मीडिया अकाउंट से आपकी नजर से खुद भी गुजरे होंगे। जिस तरह से बैरिस्टर शकील साहब जिस तरह से बैरिस्टर गौहर साहब को टारगेट करके उन्होंने कहा कि जी बैरिस्टर गौहर साहब को फैसिलिटेट किया गया था, उन्हें एक्सेस दी गई थी, अडयाला जेल के अंदर तक जाने के लिए उन्हें परमिशन दी गई थी, तो क्या अलीमा खान या उनकी फैमिली से किसी और को भी रमजान के महीने में परमिशन दी जा सकती है कि वो जाए वहां पर जेल के अंदर और जाकर अंडरटेकिंग दें कि वो कोई सियासी बात नहीं करेंगी तो मुलाकात हो सकती है उनकी? देखिए, ये दो मुख्तलिफ तनाज़र में है। एक तो उनकी सेहत के हवाले से आपको पता है उनके भतीजा है, ये भांजा है कासिम, उसकी भी इजाज़त हो गई थी, ये तो ड्यूली कन्फर्म्ड है। मतलब मोहसिन नकवी साहब ने भी ये बात की, और बीच में हाइल कौन हो रहा है? अलीमा साहिबा हो रही हैं, वो चाहती हैं पार्टी पे कब्ज़ा करना, वो चाहती हैं कि मैं किसी न किसी तरह जो है तमाम PTI के लोगों को कंट्रोल करूं, और उनको जो एक डायरेक्शंस देनी है, जिस तरह पार्टी को चलाना है वो पार्टी को चलाना चाहती हैं। अब या तो फिर वो खुले ओपन होके जो है पार्टी के तमाम तर मामलात को देखें, या तो कोई ओहदा उनको दे दे पार्टी, ताकि फिर ये भी मामला ना रहे, क्योंकि मारूसी सियासत का ताना तो सारी दूसरी जमातों को मिलता रहा, लेकिन यहाँ पे देखें कि क्या हो रहा है। लेकिन एक शानदार किस्म की जो है मारूसी सियासत जो कि लेकिन वो जो आपसे डिमांड कर रही है कि अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाए, उन्हें ट्रीटमेंट उनकी हो, ताकि 25 को उनका वैसे भी इंजेक्शन जो है वो सेकंड जो है वो उनका ड्यू है खान साहब का, तो क्या मुंतकिल करेंगे अस्पताल या अडयाला जेल के अंदर ही सब कुछ होगा? जी, टेंटेटिवली 25 को उनका ड्यू है, और मैं बिल्कुल आपको ये कह सकता हूँ कि हो सकता है वो तमाम तरह इक्विपमेंट जो है वो अडयाला जेल वहाँ पे जाए, जिस तरह लास्ट टाइम उनके मुआयने के लिए गई, और वही तमाम तरह डॉक्टर्स जाएं और वहाँ पे वो उनको जो एक बेस्ट मेडिकल केयर है, जो उनके खुद ज़ाती मौलजीन भी कंफर्म कर चुके हैं, फैमिली भी कंफर्म कर चुकी है। तो मेरे ख्याल से मुलाकात के हवाले से या मुंतकिली के हवाले से जो है वो इट्स टू अर्ली टू से। मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ मुंतकिली तभी होगी जब एक्सपर्ट ओपिनियन होगा, डॉक्टर्स का की एडवाइस होगी, डॉक्टर्स का ओपिनियन होगा। किसी की ख्वाहिश पे, किसी के कहने पे तुम अस्पताल शिफ्ट नहीं किया जा सकता ना, तो डॉक्टर्स की एडवाइस होगी, डॉक्टर्स का ओपिनियन होगा, तभी अस्पताल शिफ्ट हो सकते हैं। हाँ, अगर ट्रीटमेंट के लिए उनको लाना पड़ा तो बिल्कुल इन द एडवाइस और द ओपिनियन ऑफ द डॉक्टर्स वो बिल्कुल लेके आया जा सकता है, और वहाँ पे जो है उनकी फैमिली में से कोई एक शख्स, जिस तरह कासिम साहब या उनकी जो पार्टी के लोग हैं, एक जिस तरह मैंने पिछली दफ़ा भी जिक्र किया, अभी बैरिस्टर गौहर साहब को भी तो ब्रीफिंग मिली ना, इसी तरह लामा नासिर साहब को भी मिली, असद जई साहब नहीं गए, तो ये तमाम तर मामला है। हो सकता है ये भी वहाँ पे लोग मौजूद हों, लेकिन देखने की ज़रूरत है कि 25 में अभी काफ़ी दिन है और क्या मामला होता है। किसी की ख्वाहिश पे अस्पताल जो है वो मुंतकिल नहीं किया जा सकता, डॉक्टर्स की एडवाइस होगी, एक्सपर्ट ओपिनियन होगा, तभी हो सकती है। तो यानी कि आप कह रहे हैं कि कासिम ज़बान साहब हो गए, बाकी कोई हो गया, तो क्या अलीमा खान को दी जा सकती है इजाज़त कि वो अगली जो है उनकी जो नेक्स्ट उनका चेकअप ड्यू है उस पर वो उनके साथ हो, या फैमिली से कोई और उनकी सिस्टर किसी को? वो क्यों मुझे नहीं लगता, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो PTI के लिए मसाइल खड़े किए हैं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि PTI के अंदर और PTI में सबसे ज़्यादा मसाइल जो खड़े किए हैं PTI के लिए और PTI वालों के लिए और PTI के लिए बिलखुसूस, तो वो अलीमा खान साहब नहीं की। आपको क्या फिक्र हो रही है तरीके इंसाफ के तरीके इंसाफ के लिए? अलीमा खान ने मसाइल खड़े कर दिए, खान साहब की बहन है, आप उन्हें दें, वो मजीद मसाइल खड़े करें तरीके इंसाफ के लिए। खान साहब की बहन बिल्कुल है, खान साहब की बहन बिल्कुल है, लेकिन जाहिर बात है कि आपने कहा कि पार्टी के, अब जाहिर बात है पिछली दफ़ा भी पार्टी के लोगों को, और पिछली दफ़ा भी ये बात मंजर यहाँ पे आ चुकी है, आपने भी देखा, ये मोहसिन नकवी साहब ने भी बात कंफर्म की, उन्होंने भी ये कहा कि 3 दिन का जो डिले आया है वो अलीमा खान साहबा की वजह से आया है, और उनको मुतअद्दिद जो है वो ऑफर्स भी मेरा सवाल ये है सर कि अलीमा खान साहबा जो है वो तहरीक इंसाफ के लिए तो मसाइल की वजह आप कह रहे हैं, लेकिन अगर उन्हें इजाज़त दी जाती है, यानी कि वो जाएँ डॉक्टर के साथ जाके वो मिलने अगर खान साहब को, उनकी सुपरविजन में अगर सारा इलाज होता है, तो इसमें कबाहत क्या है, ममानियत क्या है इसमें? क्यों इससे उनका उसकी बहुत बड़ी ममानियत है, उसमें बहुत बड़ा हर्ज है और बहुत बड़ा एतराज़ है कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड इन इटसेल्फ, वो खुद इट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, कि वो हमेशा जब भी आई हैं उन्होंने सियासी बात की है, वो इस
हवाले से भी कोई ना कोई सही है। सियासी मंजन बेचने की कोशिश करेंगी, सियासी पॉइंट स्कोरिंग करेंगी, तो मेरे ख्याल से उससे इज्तनाब किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, सुहेल अफरीदी साहब ने एक फ्री इमरान खान फोर्स बनाने का उन्होंने ऐलान किया है। इमरान खान की रिहाई के हवाले से एक फोर्स बनाने का उन्होंने ऐलान कर रखा है। क्या कहेंगे, ये ऐलान उनके लिए कोई खतरे का बायस बन सकता है? चूंकि वैसे भी उनके हवाले से जो फैसला इलेक्शन कमीशन में वो महफूज है, खतरे में देख रहे हैं आप उन्हें? क्योंकि इस तरह की बातें गवर्नमेंट की तरफ से आ रही हैं, बयान आ रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब के हो गए, राना सनाउल्लाह साहब के हो गए, वो भी इस तरह के बयान दे रहे हैं कि जो इंडिकेट कर रहे हैं कि शायद सुहेल अफरीदी के लिए जो है वो मसाइल या मुश्किलात हो सकती हैं आने वाले दिनों में। देखिए, ख़तरा तो है, और मैं ये ज़रूर आपको कह सकता हूँ कि जो फ़ैसला महफूज है, मुझे तो नहीं पता उस फ़ैसले के कंटेंट्स क्या हैं, लेकिन अगर कोई वायलेशन की है तो बिल्कुल उस वायलेशन के मुर्तकब होंगे। जो फ़ोर्स की उन्होंने अनाउंसमेंट की है, रिलीज़ इमरान खान फ़ोर्स, इससे पहले भी एक टाइगर फ़ोर्स बनी थी, पता नहीं उसका क्या बना। लेकिन बरकैफ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये क्या कोई मिलिटेंट ग्रुप है, मिलिटेंट विंग है? दिस इज़ ए डायरेक्ट थ्रेट टू द पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ नॉट जस्ट KP के रिहायशियों के लिए, लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें तो ये अमन अमान की सूरत हाल को ख़राब करने के हवाले से पूरे मुल्क के अंदर ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जा रही है, ये मिलिटेंट विंग बनाया जा रहा है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं मैं समझता हूँ इसको कोई ज्वाइन करेगा। बरकैफ एक नया जो है रंग रोगन करके चूरन बेचने की वो कोशिश तो की जा रही बेसिकली है। एक बेशक रजाकारों की फोर्स तैयार कर रहे लेकिन हैं जो कि मुहिम चला सके खान साहब की रिहाई के लिए। आपने अभी वो बनी नहीं है, आपने पहले कह दिया कि मिलिटेंट जो है एक विंग तैयार हो रहा है। देखें, बिल्कुल, क्योंकि अगेन उनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो इट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। 9 मई का अफसोसनाक वाक़या, उसके बाद फिर आपने यहाँ पे 24 नवंबर को देखा, फिर उससे पहले आपने देखा, मतलब डंडा बरदार फोर्स जो है वो पहले से लेके आ रहे हैं। जिन डंडों के साथ एहतजाज करने आते हैं, डंडों के साथ कीलें लगी होती हैं और गुलेलें लेके आते हैं बंटों के साथ, तो ऐसे लोगों से और क्या तवक्को की जाए कि ये वाक़तन एक मिलिटेंट विंग या मिलिटेंट फोर्स ही है जो ये तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे बताएं, कानून के से बालातर हो के मावराए आइन और कानून कैसे पॉसिबल है खान साहब की रिहाई? अच्छा, क्या ये फोर्स जो है ये अडयाला के दरवाजे तोड़ेगी या दीवारें फैलांगेगी, क्या करेगी? सही है। अच्छा, आप चूंकि कानून के वजीर हैं तो एक आपसे लीगल ओपिनियन भी लेनी है कि बगैर किसी भी किस्म के लाइसेंस के एविएशन मिनिस्ट्री से क्या कोई एयरलाइन ऑपरेट कर सकती है? जिस तरह से कहा जा रहा है कि पंजाब में एक एयरलाइन जो है वो पंजाब एयर बन रही है, त्यारा भी आ गया है 10 अरब का, तो क्या बगैर लाइसेंस के किसी लीगल डॉक्यूमेंट के कोई एयरलाइन ऑपरेट कर सकती है? नहीं, पहले तो उसकी नेसेसरी देखें ना, आपको ऑर्डर आप बेशक प्लेस कर सकते हैं, लेकिन डिलीवरी तब तक नहीं हो सकती जब तक आपके पास नेसेसरी लीगल जो उसकी रजिस्ट्रेशन है, रिक्वायरमेंट है, कंप्लाइंसेस हैं, वो आपने पूरी ना की हो। और वो अगर इन प्रोसेस हैं और जहाज़ डिलीवर हो गया उस हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ये एक कंसर्निंग बात है, क्योंकि जब तक ऑपरेशन तब तक नहीं हो सकते जब तक तमाम प्रोसीजरल जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी ना हो जाए। जहाज़ तो चलें आ गया, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये है कि प्रोसीजरल तभी रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं जब आप कंप्लाइंसेस सारी करते हैं और उसके बाद फिर आपको गुड टू गो का सर्टिफिकेट मिलता है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, और जो लाइसेंसेस हैं ने तो कह फिर दिया आप है कि ऑपरेट कर सकते हैं। उससे पहले ये ऑपरेशन एयर पॉसिबल पंजाब के लिए त्यारा मंगवाया गया है, अब ये लाइन बनी नहीं है, त्यारा पहले आ गया, ये तो बड़ी हैरानकुन बात नहीं है क्या? देखिए, एक तो मैं समझता हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट खुद इसको क्लैरिफाई करे, ज़्यादा बेहतर है। मेरे पास इतनी मालूमात नहीं है। इस तरह के त्यारे कमर्शियल एविएशन में कम इस्तेमाल होते हैं अनलेस एंड अनटिल यू रेडी एंड विलिंग टू फुट इन द बिल। और इसकी जो एक्सपेक्टेडली कॉस्ट है वो यही बता रहे हैं कि कई लाख रुपए हैं फॉर ट्रैवलिंग अगर आप बुक करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन पर घंटा। तो ये आप इसको देखने की ज़रूरत है। अब उसकी कमर्शियल वायबिलिटी क्या है, क्या ये कमर्शियली वायबल होगा, नहीं होगा, दिस इज़ टू अर्ली टू से। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट को खुद इस पर क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम एक मुख्तलिफ ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, तमाम सूरत हाल पर तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी लेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम नाज़रीन। डील के हवाले से जो तहमगोइयाँ चल रही हैं, इस पर तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ क्या है और इसके अलावा तहरीक इंसाफ का आइंदा का लाएअमल क्या होगा। पर्टिकुलरली आज कोट लखपत जेल से भी ये पैगाम आया है कि फ़िलहाल जो मुज़ाहमत या एहतिजाजी सियासत है वो तर्क की जाए कम अज़ कम रमज़ान के महीने तक के लिए। मज़ीद बात करें, प्राइम में ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम साहब ने। बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने प्राइम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि क्या मामला है डील के हवाले से। कुछ देर पहले बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे प्राइम में ये कह रहे थे कि कोई डील ना तो कभी ऑफर हुई, ना ही ऐसी कोई डील ऑफर हो रही है। वो कह रहे हैं ये सब जो है वो
मुबालगा राई से काम लिया जा रहा है और राना साउल्ला साहब के बयान को जो है वो तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट दिया गया है। ऐसी कोई डील अभी तक ऑफर नहीं हुई तरीके साहब को, तो आप किस लिए इतने खुश हो रहे हैं कि हमें डील ऑफर हुई, हमने ली नहीं है? वकील साहब इतने हीरो बनने की क्यों कोशिश कर रहे हैं, और ये क्यों ये कहानियां सुना रहे हैं जी कि नहीं हमने कोई डील ऑफर नहीं की, ना करेंगे। आपको इस पार्टी के किस जिम्मेदार ने कहा है कि हमने कोई डील की बात की और कोई डील चल रही है और हम बड़े खुश हो गए? पहले जरा मुझे ये बताएं ना। न्यून लीग वालों को सिर्फ एक ही पैगाम दूंगा, ये जो भी वजीर शरीर आपके प्रोग्रामों में आके बैठते हैं, और इतना उछलने उछलने की जरूरत नहीं है। किसने तुम लोगों को कहा है कि हमको डील लेने लगे हैं, या किसने कहा है कि तहरीक इंसाफ खुश हो रही है? तहरीक इंसाफ कल भी डील पे लानत भेजती थी और आज भी डील पे लानत भेजती है। 10 दफा कह चुके हैं इमरान खान डील पे बिलीव नहीं करते। ये क्या डोरे हैं, इनको समझ नहीं आती? नहीं, 10 दफा जब ये डीलें ऑफर जो भी हुई हैं, कोई डील एक्सेप्ट नहीं किया आज तक खान ने। बैरिस्टर गौहर साहब की और गंडापुर साहब की जब मुलाकात हुई थी अक्टूबर में, उस वक्त भी जो है वो ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ ने बड़ा तासुर दिया कि हमें कोई डील मिल रही थी, लेकिन ऐसी वो कह रहे हैं डील कभी कोई नहीं थी, एक रिक्वेस्ट थी, कोई तासुर नहीं दिया, एंटरटेन कर ली। कोई तासुर नहीं दिया, कोई तासुर नहीं दिया। जो ये कह रहा है वो झूठ बोल रहा है, वो गलत बात कर रहा है। मैं खुद उस वक्त भी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी था, मुझे याद है क्या तासुर था और मैं क्या कह रहा था। हुकूमत ने तरला किया था, इन्हीं के वज़रा ने तरला किया था कि मेहरबानी करें। इन्होंने राब्ता किया था चीफ मिनिस्टर ने कहा जी मैं नहीं इस पे बात कर सकता, मैंने तो आना है जलसे के लिए, मैं तो आऊंगा। इन्होंने फिर आजम सवाती साहब मैसेज हुकूमत ने राब्ता किया था, जी हाँ, ठीक है, ऐसा ही है। कि जी आप जलसा आगे कर दें, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, दहशतगर्दी हो जाएगी, वो को मौलवियों का केस लगा हुआ था, को मैच हो रहा था। खान साहब के पास गए थे तो खान साहब ने एज अ स्टेट्समैन होने का सबूत दिया, और खान साहब ने इनकी उस आहोजार के ऊपर जो है वो मेहरबानी करके वो जलसा 4-5 दिन आगे कर दिया कमिटमेंट के मुताबिक। उसमें क्या डील थी? उसमें ये कमिटमेंट थी कि आप हमें हमारी मर्जी की जगह पे जलसा करने देंगे। जी हाँ। वो भी नहीं हुआ। हमने तो फिर इस मुल्क के मुफाद को देखा, वरना हमें इनका क्या डर था? वो जगह नहीं थी। इवन फिर जब उसमें संजानी पे इवन जब 26 नवंबर को बुशरा बीबी आई थी तो तब भी उन्हें ऑफर की गई थी कि आप संगजानी बैठ जाएं, आगे ना जाएं डी चौक की तरफ, तब भी कोई आपको ऑफर शायद दी जा रही थी तरीके साहब को। हाँ थी ऑफर। क्या थी वो? यही थी कि आप इधर ही बैठ जाएं। ये बातें तो टीवी के ऊपर 10 दफा हो चुकी नहीं, हैं। वो यही तो बात है, थी। लेकिन वो ऑफर क्या कर रहे थे इन रिटर्न कि अगर आप बैठ जाते वहां पे एंटरटेन करते, तो वो क्या इन रिटर्न आपको एकोमोडेट कहां करना चाह रहे थे? यही कि आप 10-15 गिव दिन एंड में टेक। खान को रिलीज कर दें। अच्छा, दिस इज क्वाइट मगर इंटरेस्टिंग। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उन्होंने वो नहीं कोई इस किस्म की डील ली। अगर डील ली होती तो हमारे बंदे वहां पे जो है मतलब है कि जो हमारे लोगों के साथ सलूक किया गया डी चौक में वो हुआ। ये डील वूल वाली ये कहानियां अपने घर तो ही कहानियां कर रहे हैं। डील की ये तासुर है, ये वो क्या तासुर है? किसने कहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से 6 महीने से हम टीवीओ के ऊपर सर मार रहे हैं कि भाई नहीं, ना कोई डील है, ना कोई पीछे चल रही है बात, ना कोई आगे चल रही है। ये ऐसे ही बैठ के वजीर हीरो बन जाते हैं टीवी के ऊपर। ये जो आपके वज़ीर आला केपी ने एक ऐलान किया है एक फोर्स बनाने के हवाले से, खान साहब की रिहाई के हवाले से, उस पर काफ़ी तनकीद हो रही है। राना साउल्ला साहब ने भी कहा है कि वो उंगली ही हम तोड़ देंगे, और हाज आसिफ ने भी कहा है कि उनके लिए फिर खतरात हैं, मुश्किलात हैं। तो ये तो जो इंडिकेट पहली कर रहे हैं बात तो ये वज़ीरा, है। उनका एक फैसला भी महफूज है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। देख रहे हैं आप उनके लिए खतरा ऐसा कोई? पहली बात तो ये है कि हुकूमती वज़रा की किसी तनकीद का तो हमें कोई बादशाह कोई नहीं है। नीदर वी आर बॉदर्ड। ठीक है, बड़ा सिंपल। नंबर 1। नंबर 2, वज़ीर आला ने एक प्रपोजल दिया, एक तजवीज़ है उनकी तरफ से। वो तजवीज़ का उन्होंने इज़हार वहाँ पे किया सुप्रीम कोर्ट के सामने गुफ्तगू करते हुए। अब पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग हो जाएगी 1-2 दिन में, उसके ऊपर फिर उसके खदोखाल वो खुद बताएंगे कि वो क्या प्रपोज कर रहे हैं। अभी तक तो वो तजवीज़ है, और वो जब पॉलिटिकल कमेटी में आ जाएगी फिर पॉलिटिकल कमेटी उस पर फैसला कर लेगी। इत्तला तो ये भी आ रही है कि महमूद खान अचकज़ई ने भी इस तजवीज़ की मुखालफत की है, वो भी इसके खिलाफ है कि ऐसी कोई फोर्स नहीं बननी चाहिए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ मिनिस्टर हैं। अभी तो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी की बात कर रहे हैं। मेरे पास अभी तक अचकज़ई साहब के हवाले से कोई इस किस्म की कंसर्न नहीं पहुंची। चीफ मिनिस्टर ने जो तजवीज़ दी है उन्होंने पब्लिकली दी है। अगर किसी ने उसकी मुखालफत करनी है तो पब्लिकली करेगा ना, ऑफ द रिकॉर्ड का तो फायदा कोई नहीं है बातें करने का। तो अच्छा ये बताइएगा कोई भी मुझे, अच्छा ये बताइएगा कि जो अलीमा खान साहबा ने कहा है, ये भी तो एक उनकी तरफ से है तजवीज़ कि हम नाम नहीं लेंगे, आप खान साहब को अस्पताल शिफ्ट कर दें। बहनें और पॉलिटिकल पार्टी जो है ना उनका अपना वो है, वो बहनें हैं, वो दे सकती हैं, वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में बात कर सकती हैं। सियासी मामला से उनका कोई लेना देना नहीं है, पार्टी नहीं जो कोई है उनके बयानात को ऑन नहीं करती, या इस मामले पे नहीं कोई जो नहीं है।
नहीं, इसका ये मतलब नहीं है ओन नहीं करती, आप बात को उधर ना ले जाएँ। इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपनी मर्ज़ी से कोई बयान दिया है, वो जो उन्होंने मुनासिब समझा दिया होगा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अभी तक कोई ऐसी बात नहीं की। और ये बताइएगा कि आगे के हवाले से अब लाएअमल क्या है? एहतजाज तो फिलहाल आपने ज़ाहिर है रोक दिए रमज़ान के महीना जब शुरू हुआ, और आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कैद है कोट लखपत जेल में, उनकी तरफ से भी ये पैगाम आया है कि रमज़ान के दौरान तमाम तर जो मुदामत है, जो एहतजाजी सियासत है, वो फिलहाल मुअत्तल की जाए। तो रमज़ान के बाद क्या कोई नई वेव फिर चलेगी एहतजाज के हवाले से, या अभी 25 को ज़ाहिर खान साहब को दोबारा अगला फॉलोअप होना है, उनको एक इंजेक्शन लगना है? अगर वो अस्पताल नहीं लाए जाते, आपकी मर्जी के मुआलजीन या खान साहब की फैमिली का कोई बंदा नहीं होता, तो फिर दोबारा से प्रोटेस्ट की तरफ जाएंगे? देखिए जी, पहली तो बात ये है कि हमने एक पूरा रमज़ान के महीने में ज़िंदगी जो है वो ख़त्म नहीं हो जाती है। हम्म। हम इमरान खान साहब की सेहत जो है वो बड़ा प्राइम वो इश्यू है, और उसके ऊपर बिल्कुल लोग आराम से नहीं बैठेंगे। और वो बिल्कुल बार-बार पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ये पुश कर रही है कि खान साहब के, नहीं तो अब डॉक्टर्स के नाम भी बता दिए, और डॉक्टर्स को एक्सेस देनी चाहिए, और उसके लिए हम बार-बार कोशिश करते रहेंगे। और अगर फिर उन्हें ऐसी ये मामला चलाया तो फिर प्रोटेस्ट भी हो सकती है। अच्छा, ये मुलाकात के हवाले से एक हुकूमत बयानात बार बार देती है, और ये खुद बैरिस्टर अकील वली साहब की ही मैं दोबारा बात करूँगा। कुछ देर पहले हमारे प्रोग्राम में थे, उन्होंने एक हफ्ता पहले भी हमारे प्रोग्राम में ये बात की थी कि तहरीक इंसाफ की तरफ से, खान साहब की फैमिली की तरफ से कोई भी बंदा जेल में जाकर ये अंडरटेकिंग दे दे कि जेल इंतज़ामिया को, कि वो बाहर आकर कोई सियासी बात नहीं करेंगे, कोई सियासी पैगाम रसानी नहीं करेंगे, तो मुलाकात की इजाज़त दी जा सकती है। तो ये फैसला तो फैमिली ने करना है ना जी, मैं उनकी जगह तो फैसला करके नहीं बता सकता। ऑब्वियसली अगर उन्होंने ये बात की होगी तो फैमिली तक भी पैगाम पहुँचाया होगा, वो जो मुनासिब समझेंगे कर लेंगे। क्योंकि वो ये कहते हैं, पहले बैरिस्टर गौहर साहब को भी मुलाकात के इस तरह से मौका दिया गया था, वो उन्होंने फिर मुलाकात नहीं की थी, एक्सेस उन्हें दी गई थी लेकिन उन्होंने मुलाकात नहीं की। तो फैमिली को भी ये ऑफर है कि वो जाके वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जाहिर है ये 2 हफ्ते से ये ऑफर दी जा रही है, लेकिन उस पर कोई जो है वहाँ से नहीं मानेगी बात। वो जो हुकूमत नहीं, कहती है। फैमिली को मिलने जुलने की कोई ऑफर नहीं दी जा रही। फैमिली तो बार-बार एहतजाज इसी बात का कर रही है कि भाई हमें अपने भाई को देखने दो, और हमारी मौजूदगी में वो जो मुआयना है वो तो हमें ज़्यादा तसल्ली होगी। तो उस पे तो कोई अफ़र्मेटिव चीज़ नहीं है, वो तो सिर्फ नेगेटिव ही है आगे से। सही है। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि अब आगे के बारे से जब हम बात कर रहे हैं, मुज़ाकरात भी ज़ाहिर है एक शुरू होने के बारे से उम्मीद पैदा हुई थी कि जब लीडर ऑफ की अपोजिशन की मुलाकात होनी थी प्राइम मिनिस्टर के साथ, प्राइम मिनिस्टर ज़ाहिर मुल्क से बाहर है, वापस आते हैं, तो इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि जॉइंट सेशन जब होगा उसमें शायद ऑफर हुकूमत की तरफ से फिर आ जाए मुज़ाकरात के हवाले से। क्या तहरीक इंसाफ ऐसी किसी ऑफर को एक्सेप्ट करेगी, आगे बढ़ेंगे मुज़ाकरात को लेकर? इसका फैसला चकजई साहब करेंगे, क्योंकि ये डिस्क्रेशन इमरान खान साहब ने और ऑथराइजेशन चकजई साहब को दी है, वो ये कर सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो बाकायदा तौर पे कैटेगरिकली खान साहब ने रोका है कि वो किसी भी हवाले से इस फॉर्म 47 की गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात में इंडल्ज नहीं करेंगे। सही है। और ये आजकल अली अमीन गंडापुर साहब फिर से काफ़ी मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। एक तासुर ये बन रहा है कि शायद सुहेल अफरीदी साहब के हवाले से जो खतरात हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला महफूज है उनके हवाले से, तो उस हवाले से गंडापुर साहब एक्टिव हुए, और उनकी पार्टी में जो उनका एक ग्रुप भी है उनका MPs का, वो भी कह रहे हैं कि अब हनीमून पीरियड इज़ ओवर। इस तरह की कोई है सिलसिला चल रहा है? देखिए सर, मैं तो किसी इंडिविजुअल का तर्जुमान कोई नहीं हूँ। मैं पार्टी का तर्जुमान हूँ या पार्टी के अहदेदार कोई हूँ तो मैं उसकी बात को डिफेंड कर सकता हूँ। गंडापुर साहब का नंबर आप सबके पास है, आप उनसे पूछ लें कि वो क्यों मुतहर्रिक हुए। मैं इस पे नहीं जवाब। सलमान अकरम राजा ने तो कहा है कि कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होगी, तो आप भी समझते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए गंडापुर साहब के खिलाफ? नहीं, मैं कुछ भी नहीं समझता। मैं तो ऑब्वियसली पाबंद हूँ जो सलमान अकरम राजा साहब समझते हैं, क्योंकि एज अ सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन मुझे वही फॉलो करना है जो चेयरमैन इमरान खान साहब, गौहर साहब और सेक्रेटरी जनरल साहब कहेंगे। सही है। और इतनी ज़्यादा ये जो आपस में चल रहे मामलात, इश्यूज, लड़ाई झगड़े, ग्रुपिंग, एक को पार्टी से निकालना, एक को शामिल करना, तो इसमें तहरीक इंसाफ का जो असल गोल है, इमरान खान की रिहाई, बाकी जो आपके सियासी स्पेस की वापसी, वो उसमें तहरीक इंसाफ जो है वो आपकी मुश्किलात बढ़ नहीं जाती हैं इससे? देखिए, तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी मुश्किलात यही है कि हमारा लीडर अंदर है और ये हुकूमत फसाहियत कर रही है, और ये हुकूमत उनके इलाज के लिए भी उनकी बहनों को और उनके आज़ादी मौलवीन को एक्सेस नहीं दे रही। सही है। हमारे लिए इस वक्त यही इशू है, बाकी कोई इशू हमारे लिए कोई हैसियत ही नहीं रहता। ठीक है, बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी तलात शेख वकास अकरम की। प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, एक बड़ी खबर आपको देंगे। जो गजा सिविलाइजेशन फोर्स बननी है उसमें पाकिस्तान की शमूलियत के हवाले से मजीद बात होगी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। अब एक अहम खबर आपके साथ शेयर करेंगे। गजा की बहाली और तामीर नो के लिए कायम होने वाली गजा इस्तेहकाम फोर्स में पाकिस्तान की शमूलियत के हवाले से पूरी दुनिया की निगाहें पाकिस्तान पर हैं कि पाकिस्तान इस हवाले से क्या फैसला करता है। अहम खबर आपके साथ शेयर करेंगे आगे चल करके। अब तक 5 ममालिक इस फोर्स में शमूलियत के हवाले से फैसला कर चुके हैं, जिनमें इंडोनेशिया, मराकश, अल्बानिया, काज़ाकिस्तान और कोसोवो अपनी फोर्सेज जो हैं वो भेजेंगे इस इस्तेहकाम फोर्स में कंट्रीब्यूट करने के लिए, जबकि 2 ममालिक ऐसे जिनमें मिस्र और उर्दन शामिल हैं जो फ़लस्तीनी पुलिस फोर्स की तरबियत और लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम करेंगे। जबकि पाकिस्तान के हवाले से अभी तक इबहाम था कि पाकिस्तान इस हवाले से क्या फैसला करेगा, जबकि खबर यह है कि पाकिस्तान बड़ी संजीदगी से गौर कर रहा है गजा इस्तेहकाम फोर्स में भरपूर शमूलियत के हवाले से। इस सिलसिले में पाकिस्तान 3 ऑप्शन पर गौर कर रहा है। एक ऑप्शन तो यह है कि अफरादी क़ुव्वत जो है वो भेजी जाए पाकिस्तान की तरफ से। दूसरा ऑप्शन यह है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल की टीमों के जरिए तामीर नो के अमल में पाकिस्तान अपना किरदार अदा करे। जबकि जब फोर्सेस भेजने की बात होती है तो उसमें एक ऑप्शन ये भी ज़ेर गौर है कि शायद रिटायर्ड जो फौजी हैं वो भी भेजे जा सकते हैं, जबकि एक्टिव फौजी दस्ते भी भेजे जा सकते हैं। पूरी दुनिया देख रही है पाकिस्तान की तरफ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी जो तारीफ की थी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की, उससे भी वाज़ेह होता है कि दुनिया पाकिस्तान के जो कद-काठ है पूरी दुनिया के अंदर उससे कितनी अहमियत की निगाह से देखती है। इस सिलसिले में आइंदा चंद दिनों में अहम ऐलान हो जाएगा। और क्यों ना हो, पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की वाहिद एटमी ताकत होने की हैसियत से बहुत ज़्यादा अहमियत की निगाह से इसे पूरी दुनिया देखती है, बल्कि इस्लामी ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान से एक बड़ा किरदार एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आने वाले चंद दिनों में इस हवाले से अहम ऐलान हो जाएगा कि पाकिस्तान इसमें एक्टिव अपना रोल प्ले करने जा रहा है। लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह है पाकिस्तान की तरफ से की जा चुकी है पहले भी और अब भी, कि पाकिस्तान किसी भी किस्म की इसमें जो हमास की डीवेपनाइजेशन है उसमें किसी किस्म का कोई भी रोल अपना अदा नहीं करेगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ जो पाकिस्तान का रोल होगा वो गजा की तामीर नो और अमनो और इस्तेहकाम के हवाले से पाकिस्तान अपना किरदार अदा करेगा। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अमेरिका और ईरान के तनाज़े के हवाले से। अमेरिका और ईरान के दरमियान हालिया मुज़ाकरात के बावजूद कशीदगी कम होने के बजाय मजीद बढ़ती दिखाई दे रही है। एक तरफ सिफारती राब्ते जारी हैं तो दूसरी जानिब जंगी बयानात और अस्करी तैयारियों में इजाफा हो रहा है, जिससे खित्ते में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई है। अमेरिका और ईरान ने 6 फरवरी को अमान की सालसी में बिलवास्ता मुज़ाकरात का दोबारा आगाज किया, जबकि मंगल को जेनीवा में दूसरा दौर हुआ। दोनों मुमालिक ने बातचीत जारी रखने का ऐलान किया, लेकिन इसी दौरान अमेरिकी सदर ने ईरान को सख्त पैगाम देते हुए कहा कि उसे जौहरी मुआहिदा तस्लीम करने के लिए 10 से 15 दिन की मोहलत है, वरना संगीन नतायज भुगतना होंगे। अमेरिकी मीडिया भी इस हवाले से खबरदार कर रहा है। मारूफ अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया है कि सदर ट्रंप ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए महदूद फौजी कार्रवाई पर गौर कर रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रंप ईरान के खिलाफ महदूद फौजी हमला करने के इम्कान पर गौर कर रहे हैं, ताकि उस पर दबाव डाला जाए कि वो जौहरी मुआहिदे के हवाले से अपनी शराइत को तस्लीम करे। अखबार के मुताबिक सदर ट्रंप ने अभी तक किसी भी हमले के बारे में हतमी फैसला नहीं किया, लेकिन वो एक मुख्तसर मुद्दत की मुहिम से लेकर ईरानी फौजी और सरकारी तंसीबात को निशाना बनाने के लिए एक बड़ी मुहिम तक के ऑप्शन पर गौर कर रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिकी हुकाम के हवाले से कहा है कि किसी भी अमेरिकी हमले से ईरान को जवाबी कार्रवाई पर उकसाया जा सकता है, जिससे मशरक़ वस्ता में वसी तनाज़े का खतरा बढ़ सकता है और वाशिंगटन की इलाकाई इत्तेहादियों को खतरा हो सकता है। अखबार के मुताबिक इस दौरान सिफारती कोशिशें भी जारी हैं, जब सीनियर अमेरिकी हुकाम ने इस हफ्ते अपने ईरानी हममनसबों के साथ बातचीत की, जिसका मकसद ईरान के जौहरी प्रोग्राम को रोकना और बैलिस्टिक मिसाइलों पर पाबंदियां आयद करना है। जबकि तेहरान ने एक जामे मुआहिदे को मुस्तरद कर दिया है और सिर्फ महदूद रियायतों की पेशकश की है। अखबार ने वजाहत की कि मुमकिन फौजी इजाफा खित्ते में अमेरिकी अफवाज की मौजूदगी के मजबूत होने के दरमियान सामने आया है, जिसमें जदीद लड़ाका तैयारों, कमांड एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट और जारहाना और इलेक्ट्रॉनिक सलाहियतों से लैस दूसरा तैयारा बरदार जहाज शामिल है। खित्ता एक बार फिर नाजुक मोड़ पर खड़ा है, जहां एक फैसला अमन की तरफ ले जा सकता है, जबकि एक गलत कदम पूरे खित्ते को आग में धकेल सकता है। आज के प्रोग्राम में इतना इजाजत दीजिए, अल्लाह के बाद।